गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सुभाषितानी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम पाठ फर्स्ट लेसन जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, कुछ भी हम पढ़ें उससे पहले हमें उसका जो विषय है वो अच्छे से जान लेना होता है, तभी हमें चैप्टर समझ में आएगा। जैसे सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है, ये किन शब्दों से मिलकर के बना है? जो देखो, सुभाषित शब्द सु धन भाषित, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। सु उपसर्ग है और भाषित एक शब्द है, इन दोनों से मिलकर के ये सुभाषित शब्द बना है, जिसमें सु का अर्थ क्या होता है? मधुर, ठीक है, मीठा। और भाषित यानी कि वचन। भाषित का अर्थ क्या होता है? वचन, यानी कि इसका मीन्स क्या हो गया? मीठे वचन। हम जो पद्यांश पढ़ेंगे इसमें हमारे जीवन के आधार निर्मित हैं। इन पद्यांशों के आधार पर हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन श्लोकों को पढ़ करके हमें पता चलेगा। जैसे किसी व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कौन से गुण अपनाने चाहिए, कौन से नहीं अपनाने चाहिए, या कौन सा मनुष्य पशु के समान है, ये कैसे दुर्गति को हमें छोड़ देना चाहिए, दुर्संगति को छोड़ देना चाहिए, किस प्रकार हमें आचरण करना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार हमें भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए और किस प्रकार नहीं रहना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में सुभाषितानी चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, ये सभी पद्यांश हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्या है? ये पद्यांश हैं। ओके बच्चों, क्या है ये? पद्यांश। पद्यांश यानी कि पद्य। ओके, जो श्लोक होते हैं उनको बोलते हैं पद्य। अब ये सभी श्लोक, ये सभी पद्यांश कहाँ से लिए गए हैं? कौन कौन से बुक से लिए गए हैं? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम इत्यादियों से लिए गए हैं। संग्रहितः यानी कि लिए गए हैं। ये सभी श्लोक इन सभी बुकों से लिए गए हैं, जिनमें हमारे जीवन के बारे में, अनमोल वचन के बारे में बता रखा है। देखिएगा, फर्स्ट पद्यांश हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, पद्यांश को पढ़ने से पहले आप अपने हाथ में पेंसिल ले लें, उसको शॉर्प कर लें। जो जो आपको कठिन शब्द दिखें वहाँ पर उन शब्दों के ऊपर ही क्या लिख लें? उनके मीन्स लिख लें। वैसे तो आपके शब्दार्थ में दिए गए हैं, लेकिन यदि आप लिख लेंगे तो आपको रीडिंग करने में आसानी होगी। चलिए हम फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, समुद्र आसाद्यं भवन्ति अपेया। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणा यानी कि गुण, गुणेषु, गुणेषु का मतलब होता है गुणी मनुष्य। गुणा यानी कि गुण, भवन्ति यानी कि होते हैं। गुण गुणी मनुष्य के पास जब तक रहते हैं, गुण गुणी मनुष्य के पास जब तक रहते हैं तब तक वह गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। ठीक है, क्या है इसकी हिंदी? गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुणी व्यक्तियों के पास जब तक गुण होते हैं तब तक वह गुणा भवन्ति, गुण कहलाते हैं या गुण होते हैं। ठीक है, जब तक कोई अच्छा व्यक्ति है और वो उसके पास गुण हैं तो वो क्या कहलाएंगे? गुण कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन ते यानी कि वही गुण, ते का अर्थ वही गुण, ठीक है, जो गुणी व्यक्ति के पास थे ना, वही गुण यदि ते यानी कि वही गुण निर्गुणम यानी कि गुणों से रहित व्यक्तियों के पास प्राप्य यानी कि प्राप्त होते हैं। यदि वही गुण निर्गुणों को प्राप्य यानी कि प्राप्त होते हैं, भवन्ति दोषा, तो वह दोषा यानी कि दोष, भवन्ति यानी कि हो जाते हैं।
तो वह क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जिस प्रकार सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्या। सुस्वादु यानी कि स्वाद से युक्त, स्वादिष्ट, तोया यानी कि जल, प्रभवंती यानी कि बहती हुई, नदियाँ यानी कि नदी में होता है। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल, तोया का मतलब क्या होता है, जल। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल बहती हुई नदी में होता है, लेकिन समुद्र असाध्य, समुद्र यानी कि समुद्र में असाध्य, असाध्य यानी कि मिलकर के, लिख लीजिएगा, मिलकर के, ठीक है, मिलकर के अपेया, अपेया का मतलब होता है बिना पीने योग्य, भवंती यानी कि हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार स्वादिष्ट जल समुद्र में मिलकर के बिना पीने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार गुणों से रहित व्यक्तियों में गुण जाकर दोष बन जाते हैं। ठीक है, एक बार और देखेंगे पूरे पद्यांश की हिंदी कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्र आदि भवन्ते अपेया। जब तक गुणेषु यानी कि गुणी व्यक्तियों के पास गुणा यानी कि गुण होते हैं तो वह गुणा भवन्ति, तो वो गुण कहलाते हैं। जब तक गुणी मनुष्य के पास गुण होते हैं तो वह गुण कहलाते हैं। लेकिन ते निर्गुणम, वही गुण निर्गुणों को प्राप्त होते हैं, निर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं तो वह दोषा यानी कि दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल, तोया यानी कि स्वादिष्ट जल बहती हुई नदियों में होता है, लेकिन समुद्र असाध्यम यानी कि समुद्र में मिलकर के भवंती अपेय, बिना पीने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार निर्गुण व्यक्तियों को गुण प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन तृणम खादति अपि जीवमानः तद भाग्यम ध्येयम परम पशुनः। अब उसमें इस श्लोक में किसके बारे में बता रखा है, इस श्लोक में संगीत कला इत्यादि के बारे में बता रखा है। जो मनुष्य संगीत कला और साहित्य से युक्त हैं तो वो मनुष्य क्या है, वो मनुष्य बहुत अच्छा है, विद्वान है। लेकिन यदि इनके पास किसी भी साहित्य की नॉलेज नहीं है, किसी भी मनुष्य के पास साहित्य की नॉलेज नहीं है या संगीत की नॉलेज नहीं है या किसी भी कला की नॉलेज नहीं है तो वह एक पशु के समान जीवन यापन करता है। इसी श्लोक में हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट श्लोक में गुणों के बारे में बता रखा है, गुणों की महिमा बता रखी है। सेकेंड श्लोक में हमारी पढ़ाई के बारे में बता रखा है, हमारे संगीत कला साहित्य इत्यादि के बारे में बता रखा है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, साहित्य यानी कि साहित्य, संगीत यानी कि संगीत, कला यानी कि कला से, विहीन यानी कि रहित मनुष्य, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य, साक्षात पशु पूछ विषाणहीना, पूछ यानी कि पूछ, विषाण यानी कि सिंह। ठीक है, विषाण का मतलब क्या होता है, सिंह, लिख लीजिएगा, विषाण का मतलब होता है सिंह। संगीत साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात बिना, हीन यानी कि बिना पूछ और सिंहों के पशु के समान है। कैसा है, बिना सिंह और पूछ के बिना साक्षात पशु के समान है। यानी कि अब इस श्लोक में इन दो पंक्तियों में किसके बारे में बता रखा है, इन दो पंक्तियों में एक मनुष्य के बारे में बता रखा है कि जो मनुष्य अनपढ़ है, किसी भी प्रकार की कला को नहीं जानता, संगीत को नहीं जानता, तो वे एक साक्षात क्या है, पशु है, जानवर है, जिसके न तो पूँछ है और न ही सींग है। ठीक है, तृणम न खादम अपि जीवमानः, वह तृणम यानी कि घास, न यानी कि नहीं, खादन अपि यानी कि खाकर के भी वह
घास नहीं खाकर भी जीव माना यानी कि जीवित रह रहा है। वह क्या नहीं कर रहा? वह घास न खाकर के भी जीवित रह रहा है। और तद भाग्यम ध्येयम यानी कि तद यानी कि उसका, भाग्य यानी कि भाग्य, परम पशुना, परम यानी कि अच्छा है, पशुना यानी कि जानवर, उस जानवर का भाग्य अच्छा है। मैंने आपको बताया था ना कि जो किसी भी प्रकार की कला को नहीं जानता, साहित्य को नहीं जानता, वो क्या है? पशुनाम यानी कि जानवर के समान है। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेते हैं। साहित्य संगीत कला से रहित, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य बिना पूछ सिंह के साक्षात पशु के समान है। ठीक है, साक्षात पशु के समान है। वह तृण न खादन अपि जीवमानः, वह घास खाकर भी जीवित रह रहा है। और तद्भाग्य यानी कि उसका भाग्य पशु के समान है, या उस पशु का भाग्य अच्छा है। ओके, नेक्स्ट श्लोक को पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यश पशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं वैष्णः कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमथ सचिवस्य नर अधिपरस्य। अब इसमें मनुष्य की बुराइयों के बारे में बता रखा है। इस पद्यांश में किसके बारे में बता रखे हैं? मनुष्य की बुराइयों के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है? लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य यानी कि लालची व्यक्तियों का, लुब्धस्य का मतलब क्या होता है? लालची मनुष्य का। ठीक है, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है, यश यानी कि यश, लालची मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है। कैसे मनुष्य का यश नष्ट होगा? लालची, लुब्धस्य यानी कि लालची मनुष्य का यश यानी कि यश, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है। पशुनस्य मैत्री, पशुनस्य यानी कि चुगलखोर। ठीक है, क्या होता है पशुनस्य का मतलब? चुगलखोर। ठीक है, लिख लीजिएगा, जिस प्रकार मैं लिख रही हूँ वैसे आप लिख लीजिएगा। पशुनस्य यानी कि चुगलखोर मनुष्य की मैत्री यानी कि मित्रता नष्ट हो जाती है। बच्चों, कभी कभी आपने देखा है, जैसे कभी कभी आपका फ्रेंड आपकी क्या करती हैं? चुगली करती है, तो आप क्या कहते हो? तूने मेरी चुगली खाई है ना, अब मैं ना तेरे से बात नहीं करूँगी। तो आपकी मित्रता, दोस्ती क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है ना, फिनिश हो जाती है। इसी प्रकार जो मनुष्य चुगली करता है ना, तो उसकी क्या होती है? मैत्री यानी कि मित्रता नष्ट हो जाती है। ओके, लालची व्यक्तियों का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर व्यक्तियों की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुल, यहाँ तक देखिएगा, कुल तक। नष्टक्रियस्य कुल, नष्टक्रिय यानी कि जो काम नहीं करता, कामचोर व्यक्ति होता है, उसका कुल यानी कि परिवार। ठीक है, उसका वंश, कामचोर व्यक्तियों का वंश। अधर्म परस्य धर्म, अर्थ परस्य धर्म, अर्थ यानी कि पैसा। ठीक है, धन, परस्य यानी कि दूसरों के धन पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति का धर्म यानी कि धर्म, नश्यति यानी कि नाश हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, लालची व्यक्तियों का यश, चुगलखोर व्यक्तियों की मित्रता, नष्टक्रिय यानी कि कामचोर व्यक्तियों का वंश, परिवार, दूसरों के धन पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का धर्म, विद्याफलम वैष्णः कृपणस्य सौख्यम, विद्याफलम यानी कि विद्या, व्यसनः यानी कि नशा करने वाले, व्यसना का मतलब क्या होता है? नशा करने वाले। ठीक है, नशा करने वाले व्यक्ति का, मनुष्य का विद्याफल यानी कि विद्या। ठीक है, नशा करने वाले व्यक्ति की विद्या। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य यानी कि कंजूस, ठीक है, कृपणस्य का मतलब क्या होता है? कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम यानी कि सुख। ठीक है,
कंजूस व्यक्तियों का सुख और नशा करने वाले व्यक्तियों की विद्या। राज्यम प्रमद सचिव नर अधिपस्य। राज्यम यानी कि राज्य, प्रमद का मतलब होता है आलसी। प्रमद का मतलब बच्चों क्या होता है? आलसी। ठीक है, तो आलसी मनुष्य, आलसी सचिवस्य का मतलब होता है मंत्री। ओके, तो आलसी मंत्री वाले राजा, नराधिप यानी कि राजा का, राज्य में यानी कि राज्य, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्तियों का यश, चुगलखोर व्यक्तियों की मित्रता, कामचोर व्यक्तियों का वंश, दूसरों के धनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का धर्म, नशा करने वाले व्यक्तियों की विद्या, कंजूस व्यक्तियों का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है। ओके, तीनों श्लोक अच्छे से पढ़ के देखिएगा। आगे पढ़ाते हैं। आगे वाले पद्यांश में हमें हमारे व्यवहार के बारे में बता रखा है कि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, अच्छे व्यक्ति भी मिलते हैं, बुरे व्यक्ति भी मिलते हैं। हमें अच्छी बातें सुनने को भी मिलती हैं और कभी कभी बुरी बातें सुनने को भी मिलती हैं। तो हमें बुरी बातें किस प्रकार छोड़नी चाहिए या बुरी बातों को किस प्रकार अनदेखा करना चाहिए, वो 4th श्लोक में हमें बता रखा है। तो ध्यान से सुनिएगा। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्य एव जनेयम एवं मधुरमक्षिकासु, संत तथैव समसज्जन रुजानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पित्वा यानी कि पीकर, पित्वा का मतलब क्या होता है? पीकर। रसम यानी कि रस, कटुकम यानी कि कड़वे, कड़वा होता है ना। मधुरम यानी कि मीठा, समानम यानी कि समान रूप से, माधुर्य एवं यानी कि शहद, माधुर्य एवं यानी कि शहद को, जनियत यानी कि जनियत का मतलब होता है निर्माण करना, पैदा करना, मधुमक्षिकासु, मधुमक्षिकासु यानी कि मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा, कटुकम यानी कि कड़वा, मधुरम यानी कि मीठा, रसम यानी कि रस को, समानम यानी कि समान रूप से, पित्वा यानी कि पीकर के, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर के माधुर्य एवं यानी कि शहद का, ठीक है, शहद का जनियत यानी कि निर्माण करती है। जिस प्रकार मधुमक्षिकासु यानी कि मधुमक्खी, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर के माधुर्य व यानी कि शहद का निर्माण करती हैं, तथैव यानी कि उसी प्रकार संत यानी कि सज्जन मनुष्य, संत लोग, महान पुरुष, सम सज्जनम दुर्जनाम यानी कि सज्जन और दुर्जनों की, सम यानी कि समान रूप से, वच श्रुत्वा यानी कि वचनों को सुनकर, उसी प्रकार महान पुरुष भी सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्त रसम यानी कि अच्छे वचनों का, सृजन्ति यानी कि निर्माण करते हैं, अर्थात अच्छे वचन ही बोलते हैं। उसी प्रकार हमें भी केवल अच्छे वचनों को बोलना चाहिए। एक बार पूरे पद्यांश की हिंदी दोबारा से देख लेते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार महान पुरुष भी सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर वचनों का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी को बोलते हैं। आगे देखिएगा बच्चों,
फोर्थ श्लोक के बाद फिफ्थ श्लोक है जिसमें हमारे भाग्य के बारे में बता रखा है। आपने बहुत सारे मनुष्य को देखा होगा जो केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते और कहते हैं कि ईश्वर जाने जो होगा। ठीक है, तो ऐसे मनुष्य की स्थिति किसके समान होती है? अच्छा, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जंगल का शेर है। ठीक है, कहाँ का शेर है बच्चों? जंगल का शेर। और वो जंगल का शेर उसके ऊपर कौवा आकर बैठ जाए। कौवा यदि उसके आसपास मंडराएगा तो क्या करेगा? शेर जोर से दहाड़ेगा और कौवा वहाँ से भाग जाएगा। राइट, डर के कारण तो कौवा पहली बात वहाँ पर आएगा नहीं शेर की, लेकिन आ भी गया तो शेर उसको मार करके खा जाएगा। लेकिन यदि शेर की मूर्ति बनी हुई हो तो उस मूर्ति पर तो बहुत सारे कौवे बैठे हुए होते हैं ना, होते नहीं होते? वो शेर कुछ कर पाता है क्या? उसकी कोई वैल्यू होती है? नहीं होती। उसी प्रकार जो मनुष्य केवल देव भाग्य यानी कि अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं, ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, भगवान पर निर्भर रहते हैं, उन मनुष्य का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो उनका कुछ भी नहीं हो सकता। उनका जीवन क्या होता है? निरर्थक होता है, बेकार होता है। तो ध्यान से देखिएगा, विहाय पौरुषम यो ही देवीम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय यानी कि छोड़कर, पौरुषम यानी कि मनुष्य मेहनत को। ठीक है, पौरुषम यानी कि मेहनत, यहाँ पर पुरुष से नहीं है, यहाँ पर हमारी मेहनत से अर्थ लिया गया है। पौरुषम यानी कि मेहनत, यो यानी कि जो मनुष्य अपनी मेहनत को, विहाय यानी कि छोड़कर, देव में वह यानी कि अपने भाग्य पर, अवलंब्यते यानी कि आधारित रहते हैं। ठीक है, जो अपने भाग्य पर आधारित रहते हैं वह प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसाः। वह प्रसाद यानी कि महल, प्रसाद का मतलब क्या होता है? महल। ठीक है, वह उस महल की सिंहवत यानी कि शेर के समान होते हैं, जिनकी तस्य यानी कि जिनके सिर के, मूर्धन्यम यानी कि सिर के ऊपर, वायसाः यानी कि कौवा, तिष्ठन्ति यानी कि बैठा है। जो मनुष्य अपनी मेहनत को छोड़कर अपने भाग्य पर आधारित रहते हैं या निर्भर रहते हैं, उनका जीवन महल की शेर के समान होता है जिसके सिर के ऊपर कौवा बैठा हो। अर्थात उनके जीवन का उनके जीवन पर कोई भी क्या नहीं हो सकती? उनके जीवन में कोई भी उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है, उनको कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमें कभी भी अपने भाग्य पर आधारित नहीं रहना चाहिए बच्चों। हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का फल क्या होता है? हमेशा मीठा होता है। हाँ, ये बात अलग है कि देरी से मिलता है, लेकिन ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ना हमें मेहनत का फल तो मिलता नहीं है, हम इतनी कोशिश करते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता ही नहीं है, भगवान हमारी सुनता नहीं है। तो हमें अपने कामों को करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने कामों को करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन हमें उसका फल मिलता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इन पांचों श्लोकों को पढ़ के देखेंगे। जो वर्क दिया गया है उस वर्क को करेंगे, रीडिंग करेंगे। ये पांचों पद्यांश, ये जो हमें पद्यांश होते हैं ना, ये पेपर में आते हैं, इनकी हिंदी अनुवाद करवाई जाती है। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हिंदी अनुवाद इस प्रकार से करते हैं। आपको श्लोक के पहले के 2 वर्डिंग्स दे देंगे। ठीक है, 2 वर्डिंग आपको ऐसे उतारना है, फिर डैश करना है। पूरा श्लोक उतारने की ज़रूरत नहीं है और एंड का वर्ड लिखना है, भवन्ते अपेह। जैसे यहाँ पर लिख रखा ना भवन्ते अपेह, उसी प्रकार यहाँ पर लिखना है भवन्ते अपेह। फिर उसके बाद इनका अर्थ करना है। 5 श्लोक हैं, पाँचों श्लोकों के आपको अर्थ करने हैं। ठीक है,
सभी बच्चे अच्छे से करेंगे, राइटिंग साफ लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे। ओके।